नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। बग्गा को लेकर 3 राज्यों की पुलिस अब आमने सामने है। पंजाब पुलिस बग्गा को दिल्ली से गिरफ्तार कर मोहाली के लिए निकली, तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस के इस काफिले को रोक दिया। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने बग्गा के अपहरण की एफआईआर भी दर्ज की है। फिलहाल मामले पर जमकर राजनीति हो रही है, तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बग्गा पर आर पार, केजरीवाल वर्सेस बग्गा। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की अचानक गिरफ्तारी इस वक्त पंजाब की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी सुर्खियों में से एक है। पंजाब पुलिस ने बग्गा को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इसके पहले भी पंजाब पुलिस की एक टीम बग्गा के घर पर दबिश देने के लिए पहुंची हुई थी, जिसके बारे में तेजिंदर बग्गा ने ट्वीट कर जानकारी दी थी। तो बग्गा ने अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए भी एक ट्वीट किया था, जिसमें बग्गा ने लिखा था, अरविंद केजरीवाल, अगर तुम्हें लगता है कि झूठे केस करके डरा लोगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। जितनी ताकत है ना, उतने केस दर्ज कर, फिर भी तुम्हारी पोल इसी तरीके से खोलता रहूंगा। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है और समाज को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की गई, जिसे लेकर बग्गा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कि तेजिंदर बग्गा जी पर पंजाब पुलिस ने एक केस फाइल किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी। उन्होंने पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश करी और इस वजह से पंजाब की पुलिस ने उन पर एक केस दर्ज किया। उधर दिल्ली बीजेपी ने भी बग्गा की गिरफ्तारी का विरोध किया है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा, तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस के 50 जवान घर से गिरफ्तार करके ले गए। तेजिंदर बग्गा एक सच्चा सरदार है। उसे ऐसी हरकतों से न डराया जा सकता है, न कमजोर किया जा सकता है। एक सच्चे सरदार से इतना डर क्यों? एक बात तो स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि पंजाब पुलिस की नजर सीधे तौर पर दिल्ली पर है, क्योंकि पंजाब पुलिस लगातार चंडीगढ़, मोहाली से दिल्ली आ रही है। आज जहां पंजाब पुलिस ने बग्गा को उठाया, इसके पहले भी केजरीवाल के करीबी रहे कुमार विश्वास और अलका लांबा को कानूनी नोटिस थमाया गया था। फिलहाल बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर नए सिरे से जारी हो गया है, जिसकी गूंज पंजाब से लेकर दिल्ली तक है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि कालीरमन और कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। तो इस पूरे मामले में, इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे प्रकरण में बहुत तेजी के साथ बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा तारुफ करवा देते हैं। आपको बता दें, हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जुड़ गए हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रजय कुमार भी जुड़ गए हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कानूनी जानकार कुलभूषण भारद्वाज जी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता सुशील भी नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले उन्हीं का रुख करेंगे, अपडेट लेंगे। सुशील, मामले की सुनवाई चल रही है, अभी तक अपडेट क्या आया है और किन किन पॉइंट्स पर अभी तक चर्चा हुई है, दलील रखी गई है? घंटे सियासी ड्रामे के बाद अंत इसका ये हुआ कि बग्गा वापस दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। तेजिंदर सिंह बग्गा को दिल्ली लाया जा रहा है। यानी हरियाणा के गृह मंत्री ने एक बयान दिया और उन्होंने साफ कर दिया
कि हरियाणा पुलिस दिल्ली पुलिस को सौंपेगी तेजिंदर सिंह बग्गा को। उसके बाद सब कुछ जो सियासी चल रहा था 7 घंटे से उठापटक कि अब क्या होगा, तेजिंदर सिंह बग्गा पंजाब पुलिस को हवाले किए जाएंगे या फिर दिल्ली पुलिस को, क्योंकि पंजाब से भी एडीजीपी पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र थाने में, वहां वो भी अपने एफआईआर और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचे हैं कि किस तहत गिरफ्तारी हुई है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का अपना तर्क है कि जब रेड की गई, रेड के दौरान लोकल पुलिस को इंफॉर्मेशन नहीं था, उन्हें सूचना यह मिली कि उनका किडनैपिंग हुआ है, जिसके बाद पुलिस कोर्ट का रुख करती है, द्वारका कोर्ट का, और वहां से सर्च वारंट लेकर और उनका लोकेशन पता करती है कि जिसका किडनैपिंग हुआ है, यानी तेजिंदर सिंह बग्गा के परिवार वालों ने जो आरोप लगाया कि 10 से 15 लोग आए और सुबह मार पीट कर उनके तेजिंदर सिंह बग्गा को उठाकर ले गए, उसी आधार पर पुलिस एफआईआर भी दिल्ली पुलिस दर्ज करती है और वही मैसेज आगे हरियाणा को फॉरवर्ड होता है। हरियाणा पुलिस कुरुक्षेत्र में क्राइम टीम नाके लगाकर उस पूरे काफिले को पकड़ती है और फिर सियासी उठापटक शुरू होता है। हालांकि ये नाटकीय मोड़ तब लिया जब इसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ट्वीट आने शुरू हुए, प्रदर्शन दिल्ली में शुरू हो गए और खास तौर पे जनकपुरी थाने के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गए। इसमें उसके बाद यह पूरा प्रकरण हुआ और अब फाइनली कोर्ट में इसकी हियरिंग है, हाई कोर्ट भी जाएंगे, पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जिक्र हो रहा है। साथ ही अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक बग्गा को दिल्ली लाया जा रहा है। जी ठीक है सुशील, मैं आपके पास आऊंगा। अब सीधा मैं रुख करूंगा प्रोफेसर विधु रावल जी। प्रोफेसर विधु रावल, चूंकि अब एक पॉइंट पर लगातार जिक्र हो रहा है, इस पर चर्चा हो रही है कि पुलिस के अधिकार क्या थे, क्या हरियाणा पुलिस का रोकना उचित था या अनुचित था। भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड लगातार क्लियर कर रही है। दिल्ली में भी बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साफ तौर पर कहा कि ये गलत तरीके से, अवैध तरीके से तेजिंदर सिंह बग्गा को लेकर गए, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। यस जी, मैं 3 दृष्टांत से अपनी बात पूरी करूंगा। पहला दृष्टांत तो यह है कि एक दिल्ली के निवासी ने अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री से कुछ सवाल किए, फिर आरटीआई के जरिए कुछ उन दिल्ली के मुख्यमंत्री के झूठ उजागर किए और इस पर कार्रवाई करने के लिए पंजाब से उन पर एफआईआर दर्ज हो गई और उन पर नोटिस आने लग गए। और यही नहीं, इसी प्रकार की कार्रवाई इन्होंने अपने दूसरे विपक्षी जो नेता हैं, यानी कांग्रेस की एक नेता है अलका लांबा, उन पर भी, उनको भी इसी प्रकार के नोटिस भेज रहे थे। और तीसरा इसी प्रकार का उन्होंने नोटिस अपने पुराने मित्र घर का भेदी लंका ढाए ऐसे कवि कुमार विश्वास जो हैं उन पर भी इन्होंने इसी तरह के नोटिस भेज रहे थे। तो पंजाब पुलिस का दिल्ली के एक निवासी का अपने मुख्यमंत्री से सवाल पूछने में पंजाब पुलिस का क्या लोकस स्टैंड आए है, पहली बात। दूसरी बात, जब पंजाब पुलिस दिल्ली के अंदर आकर किसी नागरिक को पकड़ रही है, किसी निवासी को पकड़ रही है, तो एक संघीय ढांचा है। क्या कोई कहीं की भी पुलिस कहीं पर भी जाकर किसी को भी पकड़ सकती है, किसी भी दूसरे प्रांत में जाकर? इसके लिए रूल्स ले डाउन है। आपके लीगल, यहाँ पर एक बड़े प्रबुद्ध लीगल एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, कुलभूषण जी, ये अपनी बात में बताएंगे कि लोकल पुलिस स्टेशन जो है वहां के, क्या पुलिस वालों को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था? क्या लोकल पुलिस को नहीं लेकर जाना चाहिए? और जो तीसरी बात है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, केजरीवाल जो खुद को 30 मार खां समझते हैं, जो खुद को दिल्ली के शहंशाह समझते हैं, जो खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर चुके हैं, उनकी ये सियासत जो है, भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा से ये सियासत जो है इनकी खत्म हो गई। केजरीवाल जो खुद को 30 मार खां समझते हैं, वो भाजपा के साधारण कार्यकर्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा से कैसे डर गए? क्यों डर गए? देखिए, झूठ के पांव नहीं होते और सच में बहुत ताकत होती है। केजरीवाल की झूठ की लंका को भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता ने किस प्रकार से ढहा दिया, आज सारे देश ने देख लिया। ये जो स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक का झूठ बोलते थे, जिसको उजागर किया तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने, यानी झूठ भी बोलेंगे और चोरी भी करेंगे और फिर सीनाजोरी भी करेंगे, यानी इनका झूठ जो भी उजागर करेगा उसके पीछे पंजाब की पुलिस लगा देंगे। क्या इसीलिए केजरीवाल बार बार मांग किया करते थे कि हमें पुलिस दे दो, हमें पुलिस दे दो, हमें पुलिस दे दो? सोच के ही रूह कांप जाती है कि अगर दिल्ली पुलिस केजरीवाल जैसे बंदर के हाथ लग जाती
और मैं बड़ी ईमानदारी से और बड़े संजीदगी से ठीक है। बंदर शब्द का ठीक इस्तेमाल है कर रहा हूँ। प्रोफेसर साहब, मैं आपके इन पॉइंट का जवाब ले लेता हूँ। बंदर एक सम्माननीय पशु है। ठीक है, ठीक है, बंदर एक ठीक है, सम्माननीय ठीक है। लेकिन बंदर एक प्रोफेसर सम्माननीय साहब, पशु है। प्रोफेसर केजरीवाल सम्माननीय नहीं है, बंदर प्रोफेसर साहब, सम्मानित है। प्रोफेसर साहब, बंदर पूजनीय भी है, लेकिन केजरीवाल सम्मानित नहीं है। प्रोफेसर साहब, मैं दिल्ली यहाँ पर पुलिस- बैठे सभी पैनलिस्ट से अरे आग्रह औकात, तुम्हारी औकात देख कि लिया आज सारे देश ने। आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें, कोई भी आपत्तिजनक शब्दों का तुम्हारी इस्तेमाल न औकात करें, आज ठीक है? सारे देश ने देख ली। प्रोफेसर ऐसे साहब, तुम्हारे प्रोफेसर झूठ की साहब, लंका ऐसे ऐसे प्रोफेसर ऐसे साहब, ढह जो गई। आपने पॉइंट रखे हैं मैं जवाब ले लेता हूँ। आपने अपनी बात रखी ना, मैं जवाब भी ले लेता हूँ, ठीक है? रजय कुमार जी, मैं यहाँ पर सभी से आग्रह कर रहा हूँ, मैं सभी से आग्रह कर रहा हूँ कि कोई भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। प्रोफेसर साहब बस, ठीक है, प्रोफेसर साहब जवाब ले लेता हूँ। देखो, बंदर एक मेरे लिए सम्मानित जीव है। बंदर देखिए हम चर्चा कर मेरे लिए सम्मानित है, मेरे लिए केजरीवाल सम्मानित नहीं है। ज्यादा बेहतर है ना। बंदर के सम्मान के लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। सुनिए, मैं खेद प्रकट, आपने जो पॉइंट रखे हैं जवाब तो मैं शालीनता का परिचय देते हुए मैं जवाब तो ले लूं। आपने जो मैं खेद प्रकट करना चाहता हूँ। आप मुझे अवसर तो दीजिए। नहीं, मुझे खेद तो प्रकट करने दीजिए। आप मुझे खेद क्यों नहीं प्रकट करने दे रहे? ठीक है, जो वानर है, जो बंदर है, जो हनुमान जी का रूप है, वो हमारे लिए पूजनीय है। मैं माफी चाहूंगा सभी बंदर प्रजातियों से कि मैंने केजरीवाल का उनसे तुलना की। मैं सभी बंदरों से माफी मांगना चाहूंगा। सभी बंदरों से माफी मांगना चाहूंगा। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं जवाब ले लेता हूँ। रजय कुमार जी, मेरे सभी बंदरों से रखे गए हैं पॉइंट, जो रखे गए हैं, ये रखा गया कि पुलिस ने जो गिरफ्तार किया है वो अनुचित है। पहले तो जो स्थानीय पुलिस थी उनको सूचित करना चाहिए था, एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि अगर केजरीवाल सरकार से कोई सवाल पूछेगा तो क्या इस तरीके से कार्रवाई होगी। और तीसरा पॉइंट ये कि पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कर रही है आम आदमी पार्टी। रजय कुमार जी का क्या कहना है? खुराना साहब, अगर कोई गुंडा लुच्चा लफंगा इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है और कोई गुंडा ट्वीट, कोई अगर सवाल पूछेगा तो गुंडा, कोई ट्वीट करके सवाल पूछेगा तो गुंडा हो गया। ये मॉडल है आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल का ये मॉडल है। इन्होंने जो तमीज से बात करो, के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, उसके खिलाफ एक प्रवक्ता ने मोहाली में FIR दर्ज कराई और उस FIR के बाद 5 बार इनको नोटिस भेजा गया। 5 बार इनको नोटिस भेजा गया पंजाब पुलिस के द्वारा। जब कोई पंजाब पुलिस के नोटिस भेजने के बाद भी हाजिर नहीं होता तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। आपकी पूरी प्रोफेसर साहब एक एक करके लग गई। भाई साहब विधु रावल जी, आपने हरियाणा पुलिस का इस्तेमाल किया। आपने हरियाणा पुलिस का इस्तेमाल भी एक गुंडे लुच्चे लफंगे को बताने के लिए किया। एक जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ इस टाइप के रजय कुमार जी, मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूँ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें। रजय कुमार जी, मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूँ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें। अपनी बात को शालीनता से रखें, मर्यादापूर्ण तरीके से रखें। हम चर्चा कर रहे हैं सर, हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो दर्शक आपको देख रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री के घर में घुस जाते हैं ये लोग, कभी कैमरा तोड़ते हैं और ये अपना आईना देख लीजिए। कभी विधु रावल जी, आईने में अपना चेहरा भी देख लिया करो भाई साहब। आपकी आसाम मुझे अभी भी अपना चेहरा दिख रहा है। चुने हुए एमएलए को मुझे अपना चेहरा दिख रहा है। आप भी लेकर चेहरा देख लें अपना। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ। आसाम पुलिस ठीक है, इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं, उसको भी जान लेते हैं। ठीक है रजय कुमार जी, प्रोफेसर साहब, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ। ठीक है रजय कुमार जी, ठीक है रजय कुमार जी, पर्सनल कमेंट नहीं। रजय कुमार और प्रोफेसर साहब, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ। हमारे साथ कानूनी जानकार भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जो पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, जो पॉइंट को लेकर सवाल उठ रहा है, इसको लेकर भी जवाब लेना बहुत जरूरी है। रजय कुमार जी, ठीक है सर, ठीक है। बहुत से पॉइंट सामने आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा कानूनी पेचीदगियां भी है, जिस वजह से मसला थोड़ा और ज्यादा पेचीदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको भी समझ लेते हैं हम। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुलभूषण भारद्वाज जी। कुलभूषण भारद्वाज जी, क्योंकि लगातार ये पॉइंट रखा जा रहा है कि ये गलत तरीके से ये गिरफ्तारी की गई है पंजाब पुलिस के द्वारा। इंटर स्टेट अरेस्ट का कानून और उसके अधिकार क्या कहते हैं, इस पूरे मामले के प्रकरण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहली बात यह है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज हुई है
जी, वो एफआईआर झूठी है या सच्ची है, इसका फैसला अदालत करेगी। अब आती है बात कि जिस व्यक्ति पर आरोप है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उसकी गिरफ्तारी की। तो कानून के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, देश का कोई भी कोना हो, और देश के किसी भी कोने में अगर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और जब वहां की स्थानीय पुलिस उस व्यक्ति को दूसरे प्रांत में, कोई भी प्रांत हो, जब वहां पर पकड़ने के लिए जाती है, तो वहां जो स्थानीय पुलिस होती है उसको इतला करती है कि भाई आपके एरिया के अंदर, आपके इलाके के अंदर, कानून में एक शब्द है जुडिक्शन, अधिकार क्षेत्र, तो वो वहां पर जाकर बताते हैं कि भाई आपके इस जो आपका इलाका पड़ता है, थाना पड़ता है, इस थाने के अंतर्गत फला व्यक्ति जिसका नाम ये है, जिसके बाप का नाम ये है, ये उसका पता है, और वो हमारे यहाँ पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, और आज हम उसको यहाँ से अरेस्ट करने के लिए आए हैं, आपके यहाँ पर इतला कर रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए, हमारा सहयोग करिए। और बाकायदा वहां पर पुलिस रपट रोजनामा जो होता है उसके अंदर दर्ज होती है कि भाई ये कहीं की भी जो भी पुलिस आई है, चाहे वो हिमाचल की है चाहे पंजाब की है, वो यहाँ पर हमारे पुलिस स्टेशन में आए, उनके बाकायदा अगर एएसआई है, अगर हेड कांस्टेबल है, कांस्टेबल है, उनके नाम लिखे जाते हैं, उनका बेल्ट नंबर लिखा जाता है, और एक प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया। और उसके बाद जो स्थानीय पुलिस होती है, वो जो पुलिस जिस व्यक्ति को, आरोपी को पकड़ने के लिए आई है, उसको वहां पर जाकर रेड करती है, उसको पकड़कर फिर वहां के कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड लिया जाता है, उसका अनुमति ली जाती है, और फिर उसको अपने प्रांत में लेकर जाती है। यह है एक प्रक्रिया, ठीक है। लेकिन कारण क्या है कि अक्सर ये जो प्रकरण हुआ है, गिरफ्तारी प्रकरण हुआ है, इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस पर पूरे देश भर के अंदर एक बवाल मचा है, वो बवाल इसी कारण से मचा है कि जो गिरफ्तारी हुई वो कानूनी प्रक्रिया को ना अपनाकर और गैर कानूनी प्रक्रिया को अपनाकर गिरफ्तारी की गई, ये विवाद है। लेकिन कुलभूषण जी, क्योंकि एक पॉइंट मैं भी पढ़ रहा था कानून को लेकर, क्या ऐसा बाध्य है? हाँ ठीक है, अगर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो क्या पुलिस पर, जो दूसरे राज्य से किसी आरोपी को पकड़ने आई है, गिरफ्तार करने आई है, क्या उस पर किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज कर लेना, क्या ये उचित है? हाँ, ये भी हम आपसे समझना चाह रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ये मैं समझता हूं कि ये बेजा इस्तेमाल है जी। इस प्रकार से जब जानकारी आपको मिल गई थी, आपके पास नोटिस भी आया होगा। जो जानकारी मुझे मिल रही है कि मैंने कहा ना कानूनी प्रक्रिया है जी, अगर बग्गा जी के खिलाफ एफआईआर पंजाब में दर्ज हुई तो वहां से उनके पास नोटिस भी आया होगा जी, और उस नोटिस के ऊपर इन्होंने अपना जवाब भी दिया होगा। और अगर जवाब नहीं दिया, लगातार बार बार जब कोई व्यक्ति किसी भी मुकदमे के अंदर पुलिस के द्वारा दिए गए नोटिस का ना जवाब देता है और ना वो सामने आता है, तो फिर पुलिस की प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, कि पुलिस उनको वहां पर जाकर गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है। या फिर एक तरीका इसमें यह भी हो सकता था कि ये बग्गा जी को वहां पर नोटिस देकर उनसे रिसीव कराते, हो सकता है बग्गा जी को ना मिला हो, किसी आरोपी को कई बार ऐसा होता है कि उसको नोटिस नहीं मिलता है, तो उस कानूनी प्रक्रिया यह कि वो उनको वहां पर जाकर और एक नोटिस जमा किया जाते कि जो आपको फला तारीख को वहां पर पेश होना है, आप स्वयं आए या अपने अधिवक्ता के माध्यम से जैसे भी आए, आपको वहां पर आना है, एक प्रक्रिया है। ये भी इसमें हो सकता है। जी, आपने बहुत से पॉइंट्स को क्लियर कर दिया है और हाई कोर्ट के लिए भी एक ये जानने का विषय है और ये समझाने का विषय भी है और ये कहीं ना कहीं एक बहस का विषय भी है कि प्रक्रिया का पालन न करने के बाद पंजाब पुलिस पर किडनैपिंग का चार्ज लगा देना ये कितना उचित है और कितना अनुचित है, इस पर भी बहस चल रही होगी। फिलहाल अपडेट भी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सुशील भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस खबर पर और इसके जुड़े हर पहलू पर बारीकी से नजर बनाकर रखे हुए हैं। सुशील, फिलहाल अपडेट क्या मिल पा रहा है? क्या तेजिंदर बग्गा को दिल्ली लाया जा चुका है और नहीं लाया गया तो फिलहाल कितनी देर लगेगी, इसको लेकर अपडेट क्या है? नहीं, बिल्कुल, देखिए दिल्ली लाया जा रहा है और तुरंत दिल्ली लाने के बाद माना जा रहा है कि चूंकि किडनैपिंग का मामला इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज है और अभी कुलभूषण भारद्वाज जी बता रहे थे कि किस तरह से यह पूरा मामला, क्या प्रक्रियाएं होती है। लेकिन यश, आपको एक लाइन और मैं बताना चाहूंगा कि अमूमन जब भी कोई पुलिस का अधिकारी, कर्मचारी कहीं रेड पे जाता है तो LIU, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होता है, उसको इन्फॉर्म करना आवश्यक होता है। और ऐसे ही कोई पहला केसेस नहीं है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कई जगह फायरिंग की घटनाएं हुई हैं जहां पे दूसरा जो पक्ष था वहां क्राइम की टीम पकड़ने पहुंचती है और दूसरे पक्ष के लोग लामबंद होते हैं, फायरिंग करते हैं और वहां पुलिस को कई बार पुलिस के साथ इस तरह की घटनाएं हुई। कहीं ना कहीं निश्चित देखिए कोर्ट में क्या होगा
ये तो नहीं पता कि निश्चित तौर पे इतना तो पता है कि कोर्ट में करने के बाद, चूंकि पंजाब में एफआईआर दर्ज है, कोर्ट निश्चित तौर पे सौंपेगी पंजाब पुलिस को, चूंकि वहां मामला दर्ज है और जो प्रक्रियाएं फॉलो की गई है कि 5 बार नोटिस सर्व किया गया और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की, तो निश्चित तौर पे वो अलग प्रक्रिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो पुलिसकर्मी आए थे, इनके खिलाफ जो मामला दर्ज करने का सवाल है, तो निश्चित तौर पे इन्होंने वो प्रक्रिया पूरी नहीं की जो अमूमन हम केसेस में देखते हैं कि पुलिस जब किसी पे मामला दर्ज होता है वो आनन फानन में जाकर उठा लाती है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता और इस तरह का कोई हाई प्रोफाइल मामला नहीं बन जाता। लेकिन यहाँ ये जो मामला बना है, निश्चित तौर पे जो अधिकारी और कर्मचारी गए हैं उनकी कहीं ना कहीं लैप्सस जरूर है और यही वजह है कि जो प्रीतपाल है, जो तेजिंदर सिंह बग्गा के जो पिता हैं, उनकी शिकायत पर, चूंकि उन्होंने दिया है कि किस तरह से उन्हें पंच मारा गया, मुंह में कपड़ा घुसा गया और उसके बाद। ठीक है प्रोफेसर साहब से अब जवाब ले लेते हैं। प्रोफेसर साहब, आपने हर एक पॉइंट को बारीकी से सुना है जो कुलभूषण जी ने अपने रखे हैं, पॉइंट की प्रक्रिया क्या होती है, और आप भी जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से। लेकिन किडनैपिंग का चार्ज लगा देना, मुकदमा दर्ज कर देना, कुलभूषण जी ने कहा कि इसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। और एक और मैं आपसे सवाल इसमें जोड़कर ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कभी केंद्र और राज्य सरकारों का टकराव हम देखते हैं, राज्यों से राज्यों का टकराव हम देखते हैं, और अब राज्यों की पुलिस भी आमने सामने आ गई है, क्योंकि स्वाभाविक है, लाजमी है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, राज्यों की पुलिस आमने सामने ना आई है ना कभी आएगी। ये तो केजरीवाल जो हैं वो एक एनार्किस्ट है, एनार्किस्ट इन चीफ हैं। वो इसी प्रकार के परपंच रचते हैं, यही उनका राजनीतिक मॉडल है। तमाशा खड़ा करना उनके लिए एक आम बात। मैं फिर कह रहा हूँ, आप अपने शब्दों का चयन ठीक करिए भाई साहब। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आप अपने शब्दों का चयन ठीक करिए। मैं बिल्कुल शब्दों का ठीक कर रहा हूँ। नहीं, अवमानना का केस कर दो, मुझे भी तेजिंदर पाल सिंह बग्गा बना दो। हमने डरते आपसे, हम आपकी पंजाब पुलिस से नहीं, हम आपकी आमने सामने मुठभेड़ कराई आपके राज में। असम और अपनी बात नहीं रखने देंगे क्या? आप मुझे मेरी बात देखिए, एक एक करके अगर बात रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक एक करके अगर बात रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। रजय कुमार जी, मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूँ, मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। मैं तो सर शुरुआत से ही जब चर्चा हो रही है, मैं तो सभी से आग्रह कर रहा हूँ ना, मैं तो सभी से आग्रह कर रहा हूँ कि कोई भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करें, पर्सनल कमेंट ना करें। रजय कुमार जी मैं आ रहा हूँ, रजय कुमार जी मैं आ रहा हूँ। प्रोफेसर साहब, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किए बिना जल्दी से अपनी बात रखिए, जल्दी से अपनी बात रखिए, जल्दी से। एक मिनट, देखिए, आपत्तिजनक की तो यह बात है कि केजरीवाल जी ने खुद को घोषित किया था 25 जनवरी 2015 को। उन्होंने खुद को कहा था कि मैं एनार्किस्ट हूं। नहीं कहा हो तो मुकर गए हो तो मुझे पता नहीं है बाद में, लेकिन खुद कहा था, ये रिकॉर्ड की बात है। दूसरी बात, जो आपने अपहरण की बात कही है वो जल्दी से कह दूं मैं। देखिए, जब वहां पर कुछ लोग गए और उन्होंने जाकर तेजिंदर पाल जी के 70 वर्षीय जो पिताजी हैं प्रीतपाल जी, उनके साथ भी हाथापाई की, उनका निरादर किया, उनका किस प्रकार से अपमान किया, उनको पंच मारा, मुक्का मारा। और कितने लोग गए हैं? एक आदमी पर को गिरफ्तार करने 50 लोग गए हैं वहां पर, 15-20 लोग तो बताए जा रहे हैं। तो ये 15-20 लोग जब जा रहे हैं तो ये कैसे पता चले कि वो पुलिस की वर्दी में आए हुए हैं, वो पुलिस वाले ही हैं? अपहरण का ही केस बनता है, अपहरण का ही हुआ। और हरियाणा की पुलिस को जैसे इन्फॉर्म किया, हरियाणा की पुलिस ने जैसे ही कल फिरोजपुर से आए हुए आतंकवादियों को, जो पंजाब में निरंकुश तरीके से घूमते हुए आए थे, 232 किलोमीटर तक पंजाब पुलिस ने नहीं पकड़ा था, हरियाणा की पुलिस ने उनको अपने हरियाणा में बॉर्डर कैसे पार करके आए? उसी प्रकार से पंजाब की पुलिस जो 232, अरे साहब कैसे मिले? आपने पार कराया उनको। ठीक है प्रोफेसर साहब, जो आपने पॉइंट रखे हैं, कुलभूषण जी जवाब देना चाह रहे हैं। केजरीवाल ने पार करवाया, रीड माय लिप्स, केजरीवाल ने पार करवाया, केजरीवाल ने पार करवाया। ठीक है, कुलभूषण जी प्रोफेसर साहब के तमाम पॉइंट्स का जवाब देना चाह रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, जो आपने बात रखी है उन पॉइंट्स का जवाब देना चाह रहे हैं कुलभूषण जी। यस जी, मेरी जरा सी बात रह गई। ठीक है, जल्दी से अपनी बात रखिए, जल्दी से, फिर अजय कुमार जी के पास भी जाना है। जी जल्दी। जी मैं जल्दी से पूरा कर रहा हूं। मतलब जो पुलिस आतंकवादी 232 किलोमीटर फिरोजपुर से लेकर अंबाला बॉर्डर 232 किलोमीटर, वो आतंकवादियों को नहीं पकड़ने में बिल्कुल असमर्थ रहे, निकाम रहे। वो जो है वो पंजाब से, अरे रजत को बीमारी है क्या? अरे बीमारी है क्या? केजरीवाल ने काट रखा है क्या तुम्हें? केजरीवाल ने काट रखा है क्या तुम्हें? केजरीवाल ने? प्रोफेसर साहब ठीक है प्रोफेसर साहब, ठीक है प्रोफेसर साहब, ठीक है। अरे मुझे बोलने क्यों नहीं देते? कैसे पहुंचा? तो वो लोग जो हैं
पंजाब अरे से आपको 232 फरमाना चाहिए भाई, तेजेंद्र पाल आपके सिंह हाथ बग्गा के घर में गए हैं। तीनों की पंजाब के जगह अंदर जितना है आतंकवादियों को नहीं वो पकड़ इतना पाए। बड़ी तेजेंद्र तादाद में पाल ठीक है, सिंह बग्गा को ठीक है सबसे प्रोफेसर बड़ा साहब, ठीक है, आतंकवादी ठीक है, पकड़े गए हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब शांत। राजय कुमार जी मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूँ, शांत। राजय कुमार जी मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। कुलभूषण जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, रेबीज का इंजेक्शन लगवा लो, एंटी रेबीज आप इंजेक्शन लगवा लो। लगवाइए अपने नेताओं को, ये इतनी अभद्र भाषा प्रोफेसर का इस्तेमाल करते हैं, अपने नेताओं ये को कौन सी लगवाइए शालीनता का रेबीज परिचय है सर? ये कौन सी शालीनता का परिचय है? अपने नेताओं को प्रदेश के लगवाइए। लोग आपको देख भाई रहे हैं, मैं लगातार अपना पॉइंट प्रदेश बोल के रहा लोग हूं, आपको ये देख बीच में रहे हैं। इंटरप्ट कर रहे हैं। ये कैसे इंटरप्ट शब्दों कर का रहे हैं आप बार-बार। चयन करके बोल रहे हैं? ये कौन से शालीनता का बार-बार परिचय कर है? रहे ये हैं। कौन सा यही एग्जाम्पल काम आप दे रहे केजरीवाल हैं? करते हैं। ये कौन सा एग्जाम्पल आप दे रहे हैं? ठीक है, केजरीवाल कुलभूषण जी के पास जा रहे हैं। कुलभूषण मैं- जल्दी से अपनी बात रखिए, 10 सेकंड जल्दी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं तो चिंतित हूं। बग्गा जी को और उनके परिवार को इस बात की पूरी जानकारी थी कि बग्गा जी के खिलाफ, तेजिंदर सिंह बग्गा जी के खिलाफ पंजाब में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और लगातार वो नोटिस भी उनके पास आ रहे होंगे। जानकारी थी कि पंजाब पुलिस ही पकड़ने के लिए आई है। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो अभी हमारे साथी ने कहा कि उनके पिताजी के साथ उन्होंने धक्का मुक्की करी, उनको घूसा मारा, ये बिल्कुल गलत है। इसकी एक प्रक्रिया है, इसकी भी एक प्रक्रिया है कि वो जाके संबंधित थाने में अपना मेडिकल कराते और उन सबके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराते। लेकिन बात इस बात की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपहरण की जो बात कि अपहरण का एफआईआर दर्ज कर दी, ये अपहरण नहीं, आपको जानकारी थी। हां, कानूनी प्रक्रिया के अंदर जो अपनाई जानी चाहिए थी गिरफ्तारी की प्रक्रिया में, उसके अंदर जरूर चूक हुई है, लेकिन ये अपहरण का प्रकरण नहीं है। ठीक है, और इससे मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से जो पंजाब पुलिस है, चाहे वो हरियाणा की पुलिस है और चाहे वो अन्य किसी भी दिल्ली की पुलिस है, पुलिस तो पुलिस है और पुलिस हम सबकी सुरक्षा के लिए है। तो कहीं ना कहीं इससे आपस के अंदर जो एक तालमेल बना हुआ है उसके अंदर जरूर खटास होगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है कुलभूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजय कुमार आपका भी बहुत बहुत